हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज मैं जा रहा था अपने कॉलेज और इसीलिए मैं घर से निकला और यहाँ मौजूद था मेरे दोस्त जुनैद के घर के बाहर। उसी का इंतज़ार कर रहा था। फिर जुनैद आ गया और हम चल पड़े। यहाँ जुनैद ड्राइव कर रहा था और मैं पीछे मौजूद था। फिर मैंने सोचा कि कैमरे में मुझे भी आ जाना चाहिए ताकि सब ये ना कहें कि फैसल खुद तो कहीं गुम है। यहाँ ड्राइव करते करते पहुँचे हम चुंगी नंबर 14। चुंगी नंबर 14 का नाम तो आपने सुना ही होगा। यहाँ हम चल पड़े मुमताज़ाबाद की तरफ। जुनैद ड्राइव कर रहा था और मैं पीछे मौजूद था। और जब भी मैं किसी के साथ ड्राइव पर मौजूद होता हूँ तो मेरे जहन में इतने शेर आते हैं कि मैं पूरी किताब लिख डालूँ। इसी लिहाज से मैं कुछ शेर आपको भी सुनाना चाहूँगा। वो सच ही तो कहता था, हमेशा देर की मैंने, ज़रूरी बात कहने में, कोई वादा निभाने में, तुम्हें आवाज़ देने में, तुम्हें वापस बुलाने में। हाँ, वो सच ही तो कह गया, तुम्हें मिलने से पहले और तुम्हें पा लेने तक, आखिर क्यों इतनी देर की मैंने। यहाँ हम फ्लाईओवर के बिल्कुल ऊपर मौजूद थे और आप देख सकते हैं कि किस तरह सारी आबादी नज़र आ रही है। जो नीचे से फाटक भी खुला था। जब भी हम नीचे से खुद जाएंगे तो हमेशा बंद ही होगा, लेकिन जब भी ऊपर से देखें तो खुला ही होता है। पता नहीं कि हमारी किस्मत ख़राब है या क्या है। यहाँ जुनैद को मुझसे भी ज़्यादा जल्दी थी और वो पूरी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। चलाते चलाते हम बातें भी कर रहे थे और मैं वीडियो बना रहा था पीछे बैठा हुआ, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस था। मुझे भी ज़्यादा नहीं इल्म था कि किस तरह वीडियो बनाई जाए, इसलिए कैमरा मैं सही तरह मैनेज नहीं कर पाया। इसके बाद हम मुमताज़ाबाद मार्केट की तरफ मुड़ गए और यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चलाने वाला ड्राइवर भी तो फिर ज़बरदस्त था। उसने यूँ गाड़ी चलाई और पहुँचे हम मार्केट वाले रोड पर। यहाँ सुबह का वक्त था तो इसलिए दुकानें तो ज़्यादातर बंद ही थी। यहाँ देख सकते हैं कि तकरीबन तमाम दुकानें बंद थी। और यही अगर आप आए शाम के वक्त तो यकीनन आपकी गाड़ी ज़रूर फंस जाएगी। यहाँ क्लॉथ सेंटर थे, डिफरेंट गौरमेंट और बहुत सी दुकानें। और यहाँ की हलवा पूड़ी तो हमेशा बहुत रश होता है। यहाँ से फिर हम सीधा सामने गए और सामने गैरिसन कॉलेज का बोर्ड भी लगा हुआ था। इसी का मैं तमाम लोगों को हवाला देकर बताता था कि उसके साथ ही मेरा कॉलेज मौजूद है। फिर जुनैद को मैंने कहा कि दूसरे रोड से चलो ताकि मैं कॉलेज की वीडियो बना सकूं। और ये थी कॉलेज की बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही थी। पैसिफिक कॉलेज था इसका नाम। इसके बाद मैं यहाँ से गुजरते हुए फिर गया अंदर। यहाँ अंदर आकर मेरे दो दोस्त पहले से ही मौजूद थे। जुनैद अपनी क्लास की तरफ चला गया और मैं ऊपर। मेरी क्लास है 3rd फ्लोर पर और मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था। सुबह के वक्त सीढ़ियाँ चढ़ना भी किसी हिसाब से कम नहीं। यहाँ से मैंने नीचे झांका और फिर अपनी क्लास की तरफ। मेरी क्लास सी भी बहुत आगे जाकर रूम नंबर 10। यहाँ हम अंदर आ गए और यहाँ आधी क्लास पहले से मौजूद थी। मैंने आकर अपना बस्ता यहाँ पर रखा और फिर मैं आसिफ़ के पास। और आसिफ़ उस वक्त बहुत जल्दी से सबक याद कर रहा था कि जैसे घर से पढ़ कर ही ना आया हूँ। इसके साथ ही मेरा दोस्त था तनवीर खान, जो दोनों इकट्ठे साथ में बैठे हुए थे। और यहाँ कुछ आते ही लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जो हमेशा होता है जगह की वजह से हर क्लास में। ये मेरा दोस्त था क्रीटोन, जिसे हम कहते हैं। ये था हमज़ा भी आ गया मेरे होते हुए, जिसकी मैंने वीडियो बनाई मुज़म्मिल। और फिर हमारा हुआ पहला लेक्चर सर वारिस का केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री की समझ तो सबको ही पता है कि कितनी आती है। ये मैंने वीडियो थोड़ी बहुत तो बनाई और उस साथ सामने भी बस एक ही दिन में आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दी। उसके बाद हमें मिले टेस्ट और टेस्ट में ये हाल था कि अब्दुल्ला के 10 नंबर थे। और इसके बाद अब्दुल्ला की फ़िलॉसफ़ी सुन लें आप खुद ही। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। ये देखो, कभी खच्चर देखे हैं? खच्चर गधे सारे। ये हमारी पूरी क्लास। इसके बाद हमें मिला उर्दू का टेस्ट, जिसमें हम 4 लोग तो बच गए, लेकिन बाकी पूरी क्लास थी बाहर खड़ी। सर ने उन सबको बाहर निकाल कर कान पकड़ाए और बस फिर लैट्रेशन पीरियड उनका हुआ। और यहाँ लाइट भी बंद हो गई। फिर हमने खिड़की खोल दी और बाकी सब बाहर खड़े। तनवीर मेरी तरफ घूरे जा रहा था कि मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद हुआ पार्क स्टडी का लेक्चर और उसमें सबका हाल ये वाला था। सर आकर बस हम भी सुना लेते और हम सब चुप करके बस सुन लेते, ना समझ आती ना कुछ और। इसके बाद हमें लिस्ट मिल गई। लिस्ट में दूसरे नंबर पर मेरा नाम मौजूद था और मेरे नंबर थे 16 नंबर, जो कि उस वक्त हाईएस्ट भी थे। लिहाजा मैं तो सर के गज़ब से बच ही गया। फिर हो गई ब्रेक। ब्रेक में हम सब ने खूब बातें की। मैं खड़ा बैठा हुआ सबकी वीडियो बना रहा था। यहाँ कुछ लोग खड़े थे, कुछ क्या और क्या। यहाँ मेरे दो दोस्त आपस में पंजा लड़ा रहे थे। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं वीडियो बनाता हूँ तुम्हारी। मुज़म्मिल और नवीद। यहाँ नवीद हार गया। उसके बाद फिर से दोबारा आ गए क्रीटोन और नवीद। यह क्रीटोन जब कर रहा था तो उसका ये सूरत हाल थी कि अनकरीब उसने फट जाना, क्योंकि उसका रंग इतना सफ़ेद था और ज़ोर की शिद्दत से उसका रंग लाल हुआ जा रहा था, ऐसे कि जैसे अभी तरबूज फट जाएगा। सब लोग खूब मजाक कर रहे थे। बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था। यहाँ मुकाबला बहुत सख्त था कि कोई एक जीते और कोई एक हार जाए। बस दोनों की कोशिशें थी कि वो हारे और वो हारे।
जबकि मुझे मोबाइल पकड़े जाने का भी डर था, इसीलिए मैं कह रहा था कि जल्दी जल्दी करो, जो भी जीतना चाहता है जीते या हार जाए। यहाँ इन दोनों ने अपने पूरा जोर लगा रहा था और आखिरकार के राउंड जीत गए। इसके बाद सब लोग अपनी जगह पर बैठ गए, कोई क्या और कोई क्या कर रहा था। फिर हमारा हुआ इंग्लिश का लेक्चर। उस लेक्चर से पहले हमारी हुई थी चपेट फेल, कुछ इस तरह की, जिसके बाद सबके मुंह इस कुत्ते की तरफ हो जा रहे थे। इस गज़ब से मैं तो बच गया, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं बच पाए। फिर हमें मिला बायो का टेस्ट, जिसमें मेरे हाईएस्ट नंबर थे। हमें आधा घंटा बायो पढ़ने के बाद हमें हो गई छुट्टी और फिर हमारी जान छूट गई। बाहर आकर भी बहुत रश था। मैंने जुनैद को ढूंढा और फिर हम गाड़ी पर बैठकर बाहर निकल पड़े। बाहर आकर देखा तो बाहर भी बहुत रश था, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था और इस दिन तो सबको यही कोशिश होती है कि बस वक्त पर घर पहुंच जाएं और जाकर जुम्मा पढ़ लें। इसी मुनासबत से जुनैद को भी बहुत जल्दी थी और हम दोनों चलते ही जा रहे थे। यहाँ हम बातें भी कर रहे थे और ट्रैफिक को एंजॉय भी कर रहे थे। यहाँ से फिर चलते हुए हमने देखा इश्तियाक कॉर्नर, जहाँ खासा रश भी था। इसके बाद हम पहुँच गए फ्लाईओवर पर। यहाँ कुछ खास तो नहीं था, बस वही गर्मी, ट्रैफिक और बस कुछ नहीं। यहाँ मैं अपने दोस्तों को एक मैसेज देना चाहूँगा, वो दोस्त जिन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए हिम्मत दी। थैंक यू सो मच अहमद एंड शुएब। इट्स नॉट माई स्ट्रगल, इट्स ऑल टू योर मोटिवेशन। थैंक यू सो मच। फिर बस वही सब पुराना और बस ठीक। यहाँ पर एक दरबार भी था जो मैं दिखाना चाह रहा था, लेकिन ट्रैफिक और बस ये जो खड्डे बार बार लग रहे थे, इनकी वजह से दिखा नहीं पा रहा था। और बस फिर यहाँ से जुनैद पूरी रफ्तार से गाड़ी भगा रहा था और मैं पीछे वीडियो बना रहा था। यहाँ फिर से पहुँच के चुंगी नंबर 14 और रश भी इंतहा का था। बस यहाँ पर बातें ही कर रहे थे, कुछ खास नहीं और कुछ नहीं। बस यहाँ से चुंगी नंबर 14 आ गया। चुंगी नंबर 14 का नाम था ख़त्म नबूवत चौक, जो कि अच्छा एक नाम था और होना भी चाहिए, जिस पर हम सबको फ़ख्र करना चाहिए। यहाँ से हम फिर मुड़े मंजूराबाद की तरफ। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और मैंने कोशिश की कि कैमरे में किसी का फेस ना आ सके, इसलिए कैमरे को नीचे ही रखा। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि कुछ दोस्त कहेंगे कि इससे तो बस सफ़र करते ही वीडियो बनाई है, तो मैं उनके लिए मैसेज दूंगा कि सफ़र करने में जो मज़ा है वो और किसी चीज़ में नहीं। और यहाँ से फिर हम पहुँच गए उस गलियों में। गलियों का अब तो आपको हाल पता ही है कि बस केटू की पहाड़ियों की तरह के खड्डे मालूम होते हैं यहाँ हर जगह जगह। फिर जुनैद गया अपने घर और बस फिर वीडियो हुई है।